So today we are going to do a new topic that is so much important in the English grammar, that is subject verb and agreement. Okay, so what is subject verb agreement? We will do a grammar help worksheets by. Okay, it was the author who has given this PDF to us. So here is your instruction. Subjects are in bold. Type has. What you want to say the subject. ये जैसे आप लोगों को यहाँ नीचे सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, आप लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं, मैं अभी आप इनको हाईलाइट कर रहा हूँ. ये क्या है? बोल्ड किए हुए हैं. जो सब्जेक्ट्स हैं वो बोल्ड हैं. ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को दे रखे हैं सारे बोल्ड हैं. और आगे क्या बताया है? एंड द वर्ब्स आर इन अंडरलाइन. और जितने भी वर्ब्स हैं, देखिए अंडरलाइन वर्ब आप लोगों को दिखा दे रही है. रन, आप लोगों को ये अंडरलाइन दिखा दे रही है. रन, रन, रन्स, है ना. तो ये जो भी वर्ब्स हैं आप लोगों को अलग ही शो हो रही है. तो आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि वर्ब कौन सी है और सब्जेक्ट कौन सा, इसलिए उन्होंने सर्कल करके रखा है ना, मतलब अंडरलाइन करके रखा है और बोल्ड करके रखा है. So let us understand what is subject and agreement. Subject verb agreement means that subject and verb must always agree in number. कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब होती है वो हमेशा उनके जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होना चाहिए? हमेशा एग्री होना चाहिए. मतलब हम लोगों को रॉन्ग वर्ब का यूज नहीं करना है या फिर रॉन्ग सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है. जैसे आप लोगों को हम लोग टेंस सिखाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा सिंगुलर के साथ में कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल के साथ में कौन सी वर्ब यूज करते हैं. जैसे सी इज गोइंग टू स्कूल, तो सी है, इसलिए हम लोगों ने इज का यूज किया. ये हेल्पिंग वर्ब की बात आई यहाँ पे. लेकिन हम लोग यहाँ पे अब वर्ब की बात करें तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल से इसको स्टार्ट करेंगे. आगे बताया उन्होंने, नॉट ओनली डज अ वर्ब चेंज इट्स फॉर्म टू टेल टाइम, कि केवल ये जो वर्ब होती है वही चेंज नहीं होती है फॉर्म बताने के लिए, but it also can change its form to indicate how many subject it has. और ये भी बताती है कि इसके सब्जेक्ट कितने हैं. केवल वर्ब की फॉर्म हम लोगों को टेंस के बारे में नहीं बताती. जो वर्ब होती है वो हम लोगों को केवल टेंस के बारे में नहीं बताती, बट हम लोगों को और किसके बारे में भी बताती है, साथ ही साथ वो बताती है हम लोगों को कि जो भी वर्ब है उसके कितने सब्जेक्ट हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें, इफ यू विल टेक दिस फॉर अ एग्जाम्पल, हम लोगों ने वर्ब ले ली, टेक वर्ब रन, हम लोगों ने वर्ब ले ली रन. व्हेन वी आर इन द प्रेजेंट टेंस, और अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैं, द वर्ब रन चेंजेस फॉर्म टू शो दैट इट्स सब्जेक्ट इज सिंगुलर. ये जो रन है ना, ये अब अलग अलग शो करेगी, अलग अलग फॉर्म को, अपनी जो फॉर्म है, फॉर्मेशन है, उसको ये चेंज कर लेगी. कैसे चेंज कर लेगी? ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है, आगे देखते हैं. When its subject is anything but I और you, जब इसका कोई भी सब्जेक्ट होता है ना. When its subject is anything but I और you, किसका जो भी सब्जेक्ट होता है चाहे कुछ भी हो, I हो, you हो, कुछ भी हो. अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट. हम लोगों को ये जो फॉलोइंग चार्ट दे रखा है इसकी हम लोग स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे आप लोगों को, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं. अब यहाँ पे आप लोगों को आयरन दिख रहा होगा, ये आयरन दिख रहा है आप लोगों को. तो फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं. आप लोगों को, मुझे उम्मीद है फर्स्ट पर्सन आप लोगों को पता होगा. तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? खुद की बात होती है. आई, मी, माई, है ना, माइन, ये फर्स्ट पर्सन होता है. जब भी आपका नाम खुद का भी आएगा, जैसे आई में आपका नाम आया, बी में भी आपका नाम आया, तो ये फर्स्ट पर्सन होगा. आपको ऐसे याद रखना. तो जब हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं तो आई के साथ में हम लोग रन का यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं वो भी अभी मैं आप लोगों को नीचे बता दूंगा. वी रन के लिए यूज करते हैं, यू रन का यूज करते हैं, यू रन का यूज करते हैं, है ना. अभी मैं आप लोगों को नीचे बताने वाला हूँ. लेकिन ही के साथ में हम लोग रन का यूज करते हैं. तो ये फॉर्म क्या हो गया? चेंज हो गया. ये हमारा फॉर्म क्या हो गया? चेंज हो गया. ठीक है, सेम एज इट इज. अब दे है तो रन का यूज किया. द बॉय रन्स, लेकिन जब बॉय की बात आई तो हम लोगों ने रन्स का यूज किया. तो ऐसा होता क्यों है हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में. ठीक है,
डिड यू नोटिस, क्या आपने कभी नोटिस किया दैट इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड एज वाज एडेड टू द वर्ब फॉर्म की आप लोगों ने नोटिस किया कि जो सिंगुलर में हम लोगों ने एस को क्यों ऐड किया था? द फैक्ट इज दैट प्रेजेंट टेंस वर्ब्स have an s added to them when the subject is third person singular। कि हम लोगों ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन के साथ में हम लोग किसका यूज करते हैं, एस या फिर ई एस का यूज करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। सीधी सी बात है कहने की, मैं अगर आप लोगों को एग्जाम्पल से अगर इसे एक्सप्लेन करूँ तो ये इस टाइप से हम लोग इसे समझेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर। ठीक, चलिए, तो मैं अब आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं, यहाँ पर बताता हूं। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो पता होगा कि हम लोग प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट चाहिए होता है हम लोगों को। सब्जेक्ट के बाद में हम लोगों को चाहिए, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड इसको रब करके मैं राइट ही कर देता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, ये हम लोग प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में आप लोगों ने देखा होगा उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, या तो फिर एस का यूज करते हैं, ईएस का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम लोग। कब यूज करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ये इसका रूल है। रूल है मतलब ये रूल ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एस, ईएस और ऑब्जेक्ट। अब वहीं अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट आता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब आती है, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को वर्ब कर देना आप लोग, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, एक बार इसको मैं रब करके फिर से राइट करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से राइट करता हूँ मैं। सिंगुलर केस की बात करते हैं हम लोग, तो सिंगुलर केस में होता ये है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, उसके साथ में हम लोग लगाते हैं एस, या तो एस लगाते हैं या फिर ई एस लगाते हैं, और उसमें ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन वही हम लोग अगर बात करें प्लूरल केस की, अगर प्लूरल की बात करें तो प्लूरल थोड़ा सा डिफर होता है इससे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही चेंजेस से, ज्यादा चेंजेस नहीं है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए बस सिंपल सा डिफरेंस है कि एक में हम लोगों ने एस ई एस का यूज किया है, दूसरे में एस ई एस का यूज नहीं किया। तो ये देखिए सिंगुलर, ये सिंगुलर मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया था, ये सिंगुलर। तब सिंगुलर में क्या क्या आता है? सिंगुलर में थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, एनी नेम, है ना। ये अगर सब्जेक्ट है तो हम लोग ये ऊपर का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा। लेकिन वही प्लूरल केस हुआ, प्लूरल केस भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। प्लूरल कैसे होगा कि अगर वहां पर प्लूरल होता है, कैसे होता है प्लूरल, ये यहाँ पर राइट करता हूँ। ठीक है, प्लूरल क्या क्या होती है? आई, वी, यू, दे, टू नेम्स या ज्यादा नेम्स हो उससे, तो ये भी हमारा प्लूरल केस होगा। अगर ये इस टाइप की चीजें आती है तो हम लोग नीचे वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो वही आप लोगों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, वही मैं आप लोगों को एग्जांपल से यहाँ पर फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ही रन्स वेरी फास्ट। देखिए, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा, आप लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे कि ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे ही के साथ में हम लोगों को हम लोगों ने सब्जेक्ट देखा, हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, इसलिए हम लोग सिंगुलर वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे।
तो वहीं पे आप लोग जब वर्ब देखते हो तो हम लोगों को रन मिलता है, और रन के साथ में वर्ब के साथ में हम लोग यहाँ पे एस या ईएस ऐड करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे एस को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे रन्स हो गया। लेकिन वहीं हम लोग सेम एज इट इज अगर हम लोग यहाँ पे प्लूरल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, दे रन फास्ट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोग सिंगुलर में एस या ईएस का यूज करते हैं और प्लूरल में एस या ईएस का यूज नहीं करते। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक मैसेज कर देना चैट बॉक्स में भी कि क्लियर हो गया है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे 13 रूल्स को। देखिए, मैंने आप लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सिंगुलर आप लोग इसको इस चीज से भी ध्यान रख सकते हैं, है ना। एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। ट्रिक क्या याद रखनी है कि अगर सिंगुलर है, क्या है भाई, सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में एस आता है, हाँ आता है, ये याद रखना आप लोगों को। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस का यूज होगा। देखो प्लूरल में कहीं भी एस या ईएस है नहीं है, इसका मतलब प्लूरल में एस या ईएस का यूज नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, आप ये इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं हमारे 13 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। हम लोग 13 रूल्स की अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमारे जो 13 रूल्स हैं ये कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर 13 रूल्स ऑफ वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है वो है हमारा टू और मोर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड। ये दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं और वो किससे जो जुड़े हुए हैं, एंड से, आर कंसिडर प्लूरल। तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, प्लूरल। एंड रिक्वायर्ड अ वर्ब फ्रॉम विदाउट एन एस। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्लूरल है तो एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। मैंने ट्रिक बताई आप लोगों को अभी। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि सिंगुलर है तो एस एंड ईएस का यूज करेंगे। तो अभी मैंने अभी ये जो रूल पढ़ा उससे ये समझ में आता है कि जब टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आएंगे तो हम लोग खुद ही समझ में आएंगे। लेकिन ये फिर भी बता रहा है कि अगर एंड जुड़ा होगा, जैन, जॉन एंड बॉब, ठीक है, तो ये 3 नेम हो गए, जैन, जॉन एंड बॉब। तो हम लोग इसको समझेंगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसको क्या समझेंगे हम लोग, प्लूरल सब्जेक्ट समझेंगे। और इसलिए हम लोग वर्ब में, ये देखो मैंने अभी हाईलाइट किया इसको, इसीलिए हम लोग वर्ब में किसी भी टाइप से एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, सिंगल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जैन, जॉन एंड बॉब वॉक टू द स्टोर। सेम एज इट इज हम लोग अगर बात करें तो देखो सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। एंड बॉब एंड हिज ब्रदर, मतलब 2 लोग हो गए, 2 सब्जेक्ट्स हो गए, तो 2 सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी प्लूरल हो ही जाएगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर वॉक का यूज करेंगे, एस या ईएस यहाँ पर नहीं लगाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं आप लोगों को इसके और एग्जांपल देता हूं। अब आपको इसको करेक्ट करना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल राइट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ दिया ना क्रिएट योर ओन एग्जांपल्स हियर, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर सम ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, नाउ make this sentence correct. मीना, सीता एंड रमा goes to watch मूवी। आप लोगों को इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। चलिए करिए आप लोग इस सेंटेंस को करेक्ट। सेकेंड रूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड रूल में हम लोग देखेंगे क्या बताया सेकेंड रूल में, इफ अ सब्जेक्ट इज मॉडिफाइड बाय द वर्ड्स। अगर सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन है, क्या है, सब्जेक्ट के पहले ऐसे वर्ड हैं, क्या है, ईच है,
या फिर एवरी है। सब्जेक्ट में आपको ईच या एवरी दिखा दे तो आप लोगों को समझना है दैट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा। हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और क्या करेगा वो? एंड विल टेक अ वर्ब फ्रॉम दैट एंड्स इन एस। तो हम लोग उस वर्ब का यूज करेंगे जो किससे एंड होगी? एस या ई एस से यूज, एस या ई एस से एंड होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इच बॉय, देखो इच बॉय आ गया यहाँ पे। इच बॉय मतलब आपको बता, जैसे मैंने रूल्स में कि जब भी आप लोगों को इज एंड एवरी वाला जब भी दिखाई दे वर्ड सब्जेक्ट के पहले, तब आप लोगों को समझ जाना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सो इच बॉय एंड गर्ल मतलब इच बॉय एंड इच गर्ल। तो हम लोगों ने यहाँ पे वॉक्स का यूज किया है, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया है? वर्ब के साथ में एस का यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर एस का यूज किया। आई होप आप लोगों को सभी को ये क्लियर है। उम्मीद है आप लोगों को सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से इसको, अब हम हमारे खुद के एग्जांपल बनाते हैं और हम लोग इसको करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल खुद का ऐड करता हूँ। आप लोग भी अपने खुद के एग्जांपल्स आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ईच एंड चलिए आप लोगों को सेंटेंस दिया हुआ है, ईच एंड एवरी पर्सन स्पीक्स। चलिए अब आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे? ईच एंड एवरी पर्सन स्पीक्स, ईच एंड एवरी पर्सन स्पीक्स, करेक्ट करो इसे। Each and every person speaks. Each and every person speaks. Make this sentence correct. इस सेंटेंस को करेक्ट करो। Now here is a second sentence for you. Now you have to make this sentence correct. आप लोगों के सामने यहाँ पर सेकंड सेंटेंस भी दिया हुआ है और आप लोगों को सेकंड सेंटेंस को करेक्ट करना है। यहाँ पर ये सेंटेंस जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस को आप लोगों को करेक्ट करना है। Each and every children walk slowly. देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को ये समझना होगा, ईच एंड एवरी मतलब एक की बात हो रही है ना। चिल्ड्रन तो प्लूरल हो गया ऑलरेडी, चिल्ड्रन भी प्लूरल हो गया और वॉक्स भी प्लूरल हो गया। कभी ऐसा नहीं होगा कि सब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाए और वर्ब भी प्लूरल हो जाए। अगर वर्ब प्लूरल होगी तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगी। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं, चाइल्ड होता है यहाँ पर
ईच एंड एवरी चाइल्ड वॉक स्लोली, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा सेंटेंस होता है ईच एंड एवरी चिल्ड्रन, तो यहाँ पे वॉक्स नहीं होता, यहाँ पर वॉक हो जाता। ईच एंड एवरी चिल्ड्रन वॉक स्लोली, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना हमारा, ईच एंड एवरी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो ये तो प्लूरल हो गया ना, इसलिए एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, या तो फिर हम लोग, या तो हम लोग एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, या तो ऐसे करेक्ट करेंगे इसको, या फिर जहां पर चिल्ड्रन है उसको चाइल्ड करेंगे हम लोग। तो ये हमारा यहाँ से सब्जेक्ट या तो क्लियर कर लो आप लोग, या तो फिर वर्ब को करेक्ट कर लो। चलिए उम्मीद है आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा सेकंड सेंटेंस, सेकंड रूल भी। चलिए हम लोग थर्ड की ओर जाते हैं। अब नंबर थर्ड, अब क्या बता नंबर थर्ड में, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, कि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो किससे ज्वाइन होंगे, या तो और से होंगे, नॉट से होंगे और बट से होंगे, और नॉर या फिर बट से, अगर प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो, ज्वाइंड हो, प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है। The verb must only agree with the subject that is closest to it, तो verb उसी से हम लोग एग्री करेंगे, जो कि वर्ब हम लोग वही यूज करेंगे जो कि इसके सबसे पास में होगा। कैसे पास में होगा वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो आप लोगों को पता है पहले तो और नॉर मिले आप लोगों को, तो देखिए ईच वर्ब, सॉरी इधर वर्ब और मिला आप लोगों को, ठीक है। सेकेंड में नॉर मिला आप लोगों को, थर्ड में आप लोगों को बट मिलेगा, और फोर्थ में भी आप लोगों को बट मिला। कलर चेंज करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। इधर इधर वगैरह इनको सबको छोड़ देना, इधर इधर नॉट नॉट इनको छोड़ देना, ये आप लोगों को याद नहीं करना है। तो ये आप लोगों को दिखा कि इससे ऐड है। अब आपको जाना है सीधा डायरेक्टली वर्ब के पास। कहाँ जाना आप लोगों को, सीधा डायरेक्टली वर्ब के पास में। ये हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है, ये हमारी वर्ब है। तो अब वर्ब के पास में देखो आप लोग, ब्रदर है, ब्रदर मतलब एक भाई की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने एस या ईएस का यूज किया, क्योंकि ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर में ऐसा आता है, हाँ आता है, तो इसलिए वॉक को वॉक्स कर दिया। अब यहाँ पे ब्रदर्स है, ब्रदर्स है मतलब ऑलरेडी एस आ गया, मतलब प्लूरल है, तो वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, ये देखिए ये सिंगुलर हो गया। वैसे ही ब्रदर्स वॉक टू द स्टोर, ये हो गया, और ब्रदर वॉक्स टू द स्टोर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। तो जो वर्ब के जो पास में होगा, जो भी चीजें वर्ब के कहाँ होगी, पास में होगी, वर्ब के जो भी चीजें कहाँ होगी, पास में होगी, उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, उसी को देख करके हम लोग इनको यूज करेंगे। जैसे आप लोगों को यहाँ पर बताया है, क्या है, वॉक है, तो इसके पास में क्या है, क्लोजेस्ट क्या है, इसके ब्रदर इसके सबसे पास में, तो हम लोग इसको सब्जेक्ट मानेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग एस या ईएस का यूज करेंगे। सेम टू सेम यहाँ पर भी और सेम टू सेम यहाँ पर भी। उम्मीद है आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 4 पे चलते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, आप लोगों को सर्च करना है क्या होती है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। आर यूजुअली सिंगुलर, की जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होती है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। एंड टेक अ वर्ब फ्रॉम दैट एंड्स इन एस, और इसीलिए हम लोग ऐसी वर्ब का यूज करते हैं जो किससे एंड होती है, एस से एंड होती है। You will find out a list of indefinite pronouns at the end of the handout. आप लोग इसको जैसे आप लोग नीचे जाएंगे तब आप लोगों को लिस्ट भी मिल जाएगी इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। तो देखिए यहाँ पे एवरीवन हो या फिर एवरीथिंग हो, तो आपको इसे प्लूरल बिल्कुल भी नहीं मानना है कभी भी। एवरीवन और एवरीथिंग सिंगुलर है, आप तो सीधी सी बात याद रखिए, एवरीवन एंड एवरीथिंग आर दी सिंगुलर सब्जेक्ट, कि एवरीवन और एवरीथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इनके साथ में एस का यूज करते हैं। इनकी जो वर्ब होती है वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, एस का यूज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पे। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 4 रूल्स एक्सप्लेन कर दिए, अब हम लोग 5th वन की बात करेंगे। हम लोग 5th वन रूल की अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या 5th वन रूल। द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज नेवर प्रेपोजिशनल, कि कभी भी सब्जेक्ट जो होता है वर्ब का
वो कभी भी प्रेपोजिशनल नहीं होगा, प्रेपोजिशन नहीं आएगी वहां पर, और वर्बल फ्रेज भी नहीं आएगा। इसीलिए therefore you must isolate the phrase and find the proper subject। इसीलिए हम लोगों को जो फ्रेज होगा उसको अलग करना है, आइसोलेट करना है, और प्रॉपर सब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिखा हुआ है द मदर डक, ठीक है, द मदर डक वॉक्स टू द स्टोर, और सेकंड भी लिखा हुआ है द मदर डक वॉक्स टू द स्टोर। अब आप लोगों को यहाँ पर समझना ये है, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं यहाँ पे, कि दो जो मदर डक है ये हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जो डक है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। डक हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। बात किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डक की बात कर रहे हैं ना, तो डक हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। विथ ऑल ऑफ हर लिटिल डकलिंग्स, उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल हर डकलिंग्स, सारे बच्चों को भी इंक्लूड कर लेंगे ना तब भी, है ना, उसके लिए भी हम लोग वॉक्स का ही यूज करेंगे और वर्ब में एस लगाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रही है। चाहे उसके पीछे हजारों लोग चले, हजारों डकलिंग्स चले उसके पीछे, हम लोगों के सामने तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर की ही बात करेंगे हम लोग, इसलिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर मानेंगे और वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को 5th नंबर पॉइंट भी समझ में आया होगा। सम इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस, अब हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस की बात करते हैं। एंड नाउन्स विल बी सिंगुलर, कि जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होती है और नाउन्स होती है ये हमेशा सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। आप प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है उस पे ये डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, दिस वर्ड्स आर ऑलवेज नंबर और ऑलमोस्ट सच एज ऑल, हाफ, सम, नॉन, मस्ट, पार्ट एटसेट्रा। तो ये इस टाइप के सब्जेक्ट्स हम लोगों को बताता है। तो आप लोग इतना सा याद कर लीजिए कि जब भी आपको, देखिए जो डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया उसे मत ध्यान दीजिए आप, कि प्रोनाउंस क्या होती है, इंडिपेंडेंट वगैरह इनको मत आप याद कीजिए। आप तो बस इतना याद कर लीजिए, ऑल, हाफ, सम, नॉन, मोस्ट, पार्ट। तो अब आपको देखना ये है कि कहाँ पे सिंगुलर का यूज होगा, कहाँ पर प्लूरल का यूज होगा, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। कैसे, चलिए बताता हूं मैं कैसे यूज होगा। तो अब आप लोगों को यहाँ पर बताया है सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग, तो यहाँ पे सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ना, वो चले गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो चले गए, मतलब दो या दो से ज्यादा थे, मतलब प्लूरल स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आर का यूज किया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आर का यूज किया, मतलब हम लोगों ने इसे प्लूरल माना। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर बात करें सम ऑफ द केक, लेकिन एक ही केक था और उस केक को कट किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो केक खिलाते ना हम लोग, वो क्या हुआ, चलेगा, केक क्या हो गया, खत्म हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, सिंगुलर। अरे एक ही केक था पूरा, ठीक है, उसके पीस किए और लोगों को बांट दिए, तो उसमें से कुछ केक क्या हो गया, चला गया, और कुछ अभी भी बचा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंगुलर को मानेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। तो सम का यूज हम लोगों ने दोनों कंडीशन में किया, सिंगुलर के लिए भी किया हम लोगों ने सम का ही यूज सिंगुलर के लिए भी किया और प्लूरल के लिए भी किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं ताकि आप लोग इसे पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या चीजें होती है और कहाँ कहाँ हम लोग उसको और डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को अलग अलग चीजें बताई थी। अब यहाँ पे नीचे बता सकते हैं द मदर डक, की जो मदर डक थी एंड ऑल, और उसके साथ जो भी थे उसके डकलिंग्स थे, उसके जो बच्चे थे, वॉक टू द स्टोर। तो अब यहाँ पे दो लोग हो गए ना, एक तो मदर डक हो गई और उसके सारे बच्चे, तो ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वॉक का यूज किया। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा केवल मदर डक की बात की थी, उन्होंने किसकी बात की थी, यहाँ पर मदर डक की बात की थी केवल, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस सब्जेक्ट को सिंगुलर माना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 7 इज व्हेन अ कलेक्टिव नाउन, जब आप कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं
जैसे सच अ फैमिली, ग्रुप, कमिटी और क्लास इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ड, वर्ब विल एंड इन एस, कि ये सभी सिंगुलर हैं और इसलिए हम लोग ऐसे वर्ड्स के लिए लास्ट में वर्ब के साथ में एस का यूज करेंगे, चाहे फैमिली हो, ग्रुप हो, कमिटी हो, क्लास हो या फिर कोई कुछ भी हो, इसके लिए हम लोग एस या ईएस का यूज करेंगे। जैसे माई फैमिली विथ ऑल माई क्रेजी कजिन्स ऑलवेज वॉक्स टू द स्टोर। तो अब देखिए यहाँ पे पूरी फैमिली तो है ना, उसी की फैमिली है, और फैमिली में कौन कौन होता है, सारे मेंबर्स होते हैं ना, ऑलरेडी सारे मेंबर आ गए फैमिली में, तो ये माय ऑल कजिन्स थोड़ी बची अब, क्योंकि ये भी तो फैमिली का हिस्सा है ना। तो फैमिली क्या है, एक चीज हो गई पूरी, और एक ही है मतलब सिंगुलर है, और इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का। हम लोग इसलिए किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे, और हम लोगों ने यहाँ पर सिंगुलर का यूज भी कर दिया है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि फैमिली हो या ग्रुप हो, कमिटी हो, क्लास हो, कुछ भी हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे, क्योंकि माय फैमिली भी क्या है, सिंगुलर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन सेंटेंस, नेक्स्ट वन रूल, रूल नंबर 8। चलिए, अ फ्यू नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसी होती है, सच एज इकोनॉमिक्स, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, मॉम्स हो, मिजल्स हो, न्यूज हो, ठीक है, एंड्स इन एस, इनके साथ में हम लोग एस का यूज करते हैं, बट आर कंसिडर्ड सिंगुलर, लेकिन हम लोग इनको सिंगुलर ही मानते हैं। ये एस के साथ में एंड होती है, आप लोग याद रख लीजिए कि इकोनॉमिक्स भी सिंगुलर है, मॉम्स भी सिंगुलर है, मेजर्स भी सिंगुलर है, न्यूज भी सिंगुलर है, लेकिन ये होती है कि एंड किससे, एस से एंड होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना, नहीं तो आप समझोगे यहाँ पे कि प्लूरल हो गए। You can tell these s words are singular because if you take the s away you don't have a noun, कि अगर आप लोग s को यूज कर लोगे मतलब हटा दोगे तो आप लोगों के पास में नाउन ही नहीं बचेगी, चाहे आप इकोनॉमिक को यूज कर लो, मम, मिजल या फिर न्यू, तो देखिए सभी के मीनिंग्स ही चेंज हो गए। जैसे न्यूज में से मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, न्यूज में से आपने एज ही हटा दिया तो न्यू हो गया, न्यू इज अ वर्ड ओनली, इट्स नॉट अ, इट्स नॉट अ नाउन, क्लियर, नाउन ही नहीं बची अब वहां पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा होगा इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी एस लगाया, तो अब आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि इकोनॉमिक सिंगुलर है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इज का यूज किया। इकोनॉमिक इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक इज हर फेवरेट सब्जेक्ट। चलिए मैं भी एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैं भी एक एग्जांपल राइट कर देता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। सभी को क्या करना है, आंसर भी देना है, ठीक है, बट केवल चैट बॉक्स में देना आप लोगों को। चलिए, न्यूज गिव अस मैनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल कैटेगरी, नाउ मेक दिस सेंटेंस करेक्ट। आप लोगों को इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, करो इस सेंटेंस को करेक्ट। चैट बॉक्स में आप लोगों को आंसर करना है, मैं आप लोगों का चैट बॉक्स देख रहा हूं, करो आंसर चैट बॉक्स में।
वेरी गुड आस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 9 एंड देन 10। So rule number 9 is when the subject is a unit of measurement of time, कि जब सब्जेक्ट है ये यूनिट है किसी भी टाइम मेजरमेंट के लिए, चाहे डिस्टेंस हो, मनी हो या फिर वेट हो, द यूनिट इज कंसिडर्ड सिंगुलर, तो हम लोग यूनिट को क्या कंसिडर करेंगे कि सिंगुलर है, एंड द वर्ब विल एंड इन एस, तो बता चुका हूं मैं क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज भी करेंगे, मतलब एस और ईएस का यूज होगा। जैसे 10 पाउंड्स, 10 पाउंड्स तब आप लोगों को लग रहा होगा ये प्लूरल हो गया, नहीं ये प्लूरल नहीं होगा। जब भी मेजरमेंट की बात आएगी, चाहे टाइम हो, डिस्टेंस, मनी, वेट, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा, यहाँ पर इज का यूज किया, इज सिंगुलर के साथ में यूज होता है। अब नेक्स्ट है 13 फीट। 13 फीट तो 13 फीट हो गए है ना, 13 हो गया मतलब प्लूरल हो गया आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि मेजरमेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ब के साथ में टेंगल्स मतलब एस का यूज किया, नहीं तो ये केवल टेंगल होता, ये केवल क्या होता, टेंगल होता, इसलिए, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है, क्या ये सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे किसका यूज किया, ओनली टेंगल का यूज किया हम लोगों ने। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट नंबर पे। चलिए देखते हैं हम लोग नंबर 10 क्या, जो कि आज लास्ट होगा। इन अ क्वेश्चन और इन अ सेंटेंस, की चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई सेंटेंस हो, दैट बिगिन विद, जो बिगिन होता है, किससे बिगिन होता है, या तो देयर से होता है या फिर हेयर से होता है। द वर्ब विल often कम बिफोर द सब्जेक्ट, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आती है। ठीक है, वर्ब हमेशा किसके पहले आती है, सब्जेक्ट के पहले आती है। तो देखिए आप लोगों को, वेयर इज माई स्वेटर, वेयर इज माई स्वेटर, तो आप लोगों ने देखा, मैं बताता हूँ आप लोगों को, देयर आर मैनी स्वेटर्स, तो आप लोगों को हेयर एंड देयर आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब आप लोगों को दूसरी चीज बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे स्वेटर ही तो सब्जेक्ट है, स्वेटर ही क्या है, सब्जेक्ट है, स्वेटर ही तो सब्जेक्ट है ना, इसीलिए सब्जेक्ट के पहले क्या आ गई, ये वर्ब आ गई, ये भी स्वेटर है, ये सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गई। क्लियर है, तो स्वेटर्स प्लूरल और स्वेटर सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इज का यूज किया, और यहाँ पे स्वेटर्स बहुत सारी स्वेटर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लूरल का यूज किया। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर है। द वर्ब 11 नंबर देखते हैं हम लोग, इसको पूरे 13 रूल्स एंड ही कर देते हैं हम लोग। द वर्ब मस्ट एग्री विद ओनली विद द सब्जेक्ट, जो वर्ब्स हैं वो हमेशा किसके साथ एग्री होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ में एग्री होना चाहिए।